दोस्तों, अग्नि पुराण अध्याय 212 इच्छित फल देने वाले दान। अग्निदेव ने कहा, मैं उन दानों का वर्णन करूंगा जो इच्छित लाभ प्रदान करते हैं। मनुष्य को प्रत्येक मास में प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए तथा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा करनी चाहिए। व्रत का उद्यापन, गुरु का पूजन तथा वर्ष के अंत में महापूजन, ये सभी नियम हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष में पूजन के पश्चात भगवान शिव को आटे से बना घोड़ा तथा कमल दान करता है, वह दीर्घकाल तक सूर्यलोक में निवास करता है। पौष में आटे से बना हाथी दान करने से 21 पीढ़ियां जीवित रहती हैं। माघ में आटे से बना घोड़ा और रथ देने से नरक नहीं जाता। फाल्गुन में आटे से बना बैल देने से राजा बनता है और स्वर्ग जाता है। चैत्र मास में एक दास और एक दासी सहित गन्ने की गाय दान करने से मनुष्य दीर्घकाल तक स्वर्ग में रहता है और अंत में राजा बनता है। वैशाख में 7 प्रकार के चावल दान करने से मनुष्य स्वयं शिव बन जाता है। आषाढ़ में वृत्ताकार वेदी बनाने से मनुष्य शिव के समान हो जाता है। श्रावण में पुष्पों से बना वाहन दान करने से मनुष्य स्वर्ग में जाता है और राजा भी बनता है। 200 फल देने से कुल का उत्थान होता है और राजा बनता है। भद्रा में गुग्गुल आदि दान करने से स्वर्ग जाकर राजा बनता है। आश्विन में दूध और घी से भरा बर्तन दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कार्तिक में गुड़ और घी के टुकड़े दान करने से मनुष्य स्वर्ग जाता है और फिर राजा बनता है। मैं 12 प्रकार के दानों का वर्णन करूंगा, जिन्हें मेरु पर्वत के समान वस्तुओं का ढेर कहते हैं, जो भोग और मुक्ति प्रदान करते हैं। मेरु व्रत में एक मेरु पर्वत को कार्तिक में एक ब्राह्मण को देना चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं मेरु के सभी दानों में वस्तुओं का माप विधिपूर्वक वर्णन करूंगा। हीरा, माणिक, महानिल, एक प्रकार का नीलम, नीलम, स्फटिक, पुखराज, पन्ना और मोती का केवल एक प्रस्थ माप ही उत्तम है। उसका आधा माप मध्यम और उसका 1/4 माप निकृष्ट होगा। जानबूझकर छल कपट नहीं करना चाहिए। मेरु को ब्रह्मा, विष्णु और ईश द्वारा अधिष्ठित पेरिकार्प्स में स्थित होना चाहिए। माल्यवान की पूजा पूर्व दिशा में करनी चाहिए और वह भद्रा के नाम से भी जाना जाता है। अश्वराक्ष को अगला कहा जाता है। निषद, हिमकूट और हिमवान, इन तीनों की पूजा मेरु के दक्षिण में करनी चाहिए। नील, श्वेत और श्रृंगी, इन 3 पर्वतों की पूजा मेरु के उत्तर में की जाती है। गंधमादन, वैकिंक और केतुमाल, ये पर्वत पश्चिम में होंगे। इस प्रकार मेरु 12 पर्वतों से संबंधित होगा। उपवास के बाद स्नान करके भगवान विष्णु या शिव की पूजा करनी चाहिए। मेरु की पूजा देवता के सामने पवित्र अक्षरों से करनी चाहिए और ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। कहना चाहिए, मैं भगवान विष्णु के मेरु रूपी इस उत्तम द्रव्य को अमुक गोत्र के ब्राह्मण को पाप रहित होने तथा भोग और मोक्ष के लिए देता हूँ। ऐसा करने वाला देवताओं द्वारा सम्मानित होगा तथा अपने कुल का उत्थान करके इंद्र, ब्रह्मा, शिव और विष्णु के लोकों में दिव्य व्रत पर विराजमान होगा। सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने जैसे अन्य समयों पर भी दान करना चाहिए। 1000 पलाश का स्वर्ण मेरु अर्पण करना चाहिए। उसके 3 शिखर होने चाहिए जो ब्रह्मा, विष्णु और हर शिव के प्रतीक हो। प्रत्येक पर्वत 100 पलाश का होना चाहिए। मेरु सहित पर्वत 13 माने जाते हैं। जो मनुष्य संक्रांति, ग्रहण आदि के समय भगवान विष्णु की उपस्थिति में भगवान हरि विष्णु का पूजन करके ब्राह्मण को स्वर्ण मेरु दान करता है, वह दीर्घकाल तक विष्णुलोक में निवास करता है। वह उतने ही समय तक राजा होता है जितने की दान के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। मनुष्य को संकल्प करके 12 पर्वतों वाला चांदी का मेरु दान करना चाहिए। इससे पूर्वोक्त लाभ होगा। भगवान विष्णु और ब्राह्मण का पूजन करके भूमि मेरु रूपी भूमि देने का संकल्प करना चाहिए, जो एक गोलाकार या 8वें भाग का एक गांव हो। अन्य भागों से पहले की तरह ही लाभ होता है। जो मनुष्य 12 पर्वतों और 3 प्राणियों देवताओं के साथ हाथी रूपी मेरु को दान करता है, उसे अनंत लाभ होता है। घोड़े के रूप में मेरु में 12 घोड़ों के साथ 15 घोड़े होते हैं। भगवान विष्णु और अन्य लोगों का पूजन करके इसे देने से मनुष्य सुख भोगता है और राजा बनता है। घोड़े के समान संख्या में गाय का मेरु पहले की तरह देना चाहिए। वस्त्र रूपी मेरु का दान मध्य में रेशमी वस्त्र का भार तथा चारों ओर 12 वस्त्र पर्वतों के रूप में होगा। इस दान से अक्षय लाभ होगा। घी का एक पर्वत 5000 पला घी के बराबर होगा। प्रत्येक पर्वत 500 पला होगा। इस पर्वत पर भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की उपस्थिति में ब्राह्मण को इसे अर्पित करने से सब कुछ प्राप्त होगा और भगवान हरि को प्राप्त होगा। इसी प्रकार मिश्री का मेरु बनाकर दान करने से भी वही फल प्राप्त होगा। अन्न का मेरु 5 खारी 15 द्रोण के बराबर और अन्य पर्वत 1-1 खारी के होने चाहिए। सभी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के स्वर्ण शिखर होने चाहिए। उन सभी में भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ होता है।
उसी प्रकार 10 भाग नाप का एक तिल का मेरु स्थापित करना चाहिए। उस पर्वत और अन्य पर्वतों के शिखर पहले जैसे होने चाहिए। जो व्यक्ति तिल का मेरु दान करता है वह अपने संबंधियों सहित विष्णुलोक को प्राप्त होता है। विष्णु के रूप को नमस्कार है। धराधर पर्वत को नमस्कार है। प्रणाम उन भगवान को जिनके शिखरों पर ब्रह्मा, विष्णु और ईश विराजमान है, जो पृथ्वी की नाभि पर स्थित है, 12 पर्वतों के स्वामी हैं, सभी पापों का नाश करने वाले हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं और शांत व्यक्ति हैं। आप सदैव मेरी रक्षा करें ताकि मैं अपने पूर्वजों के साथ भगवान विष्णु के पास जाकर निष्पाप बन जाऊं। ओम प्रणाम। आप वास्तव में भगवान हरि हैं। मैं भगवान हरि के सामने भगवान विष्णु हूँ। मैं भोग और मुक्ति के लिए भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को सूचित करूंगा। जय श्री राम दोस्तों अग्नि पुराण अध्याय 213 पृथ्वीदान बनाने की विधि और उसके लाभ। अग्निदेव ने कहा, मैं पृथ्वी अर्थात पृथ्वीदान करने की विधि का वर्णन करूंगा। पृथ्वी 3 प्रकार की कही जाती है, जो 100 करोड़ योजन तक फैली हुई है, जिसमें 7 महाद्वीप और समुद्र है। जम्बू महाद्वीप तक की वह पृथ्वी उत्तम कही गई है। 5 भार सोने से एक उत्तम पृथ्वी बनानी चाहिए। उसमें आधा भार कछुआ और कमल रखना चाहिए। उत्तम पृथ्वी पूरी माप की कही गई है। बीच वाली 2 भाग वाली कही गई है। अंतिम वाली 1/3 भाग की होनी चाहिए। कछुआ और कमल 1/3 होंगे। कामनाओं को पूरा करने वाला दिव्य वृक्ष 1000 पल वजन का बनाना चाहिए। वृक्ष का मध्य डंठल, जिसमें पत्ते, फल और फूल हो, 5 शाखाएं हो, उसे तैयार करके किसी सज्जन पुरुष को दान कर देना चाहिए। जो ऐसा दान करता है वह दीर्घकाल तक जटाओं सहित ब्रह्मालोक में आनंदित रहता है। भगवान विष्णु के सामने 500 पलों की दिव्य गाय बनानी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता गाय में निवास करते हैं। गाय का दान सबका दान है। उससे सब कुछ मिलता है और ब्रह्मालोक भी मिलता है। भूरी गाय देने से सब कुलों का उत्थान होता है। कन्या को सजाकर देने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो सब प्रकार के अन्न पैदा करने वाली भूमि देता है उसे सब कुछ मिल जाता है। जो गांव, नगर या बस्ती देता है उसे सुख मिलता है। कार्तिक में